हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व माना जाता है। प्रत्येक माह जब शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हुए पूर्ण कलाओं में आ जाता है तो पूर्णिमा होती है। शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि को पूर्णिमा आती है। इसके बाद से नया माह आरंभ हो जाता है। इस वर्ष ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि 24 जून को पड़ रही है। इसके बाद आषाढ़ मास आरंभ हो जाएगा। ज्येष्ठ पूर्णिमा को आम बोलचाल की भाषा में जेठ पूर्णिमा या जेठ पूर्णमासी भी कहा जाता है। इस दिन किसी पवित्र नदी या कुंड में स्नान करना बहुत शुभ फलदायी रहता है। इसके अलावा पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर चंद्रमा और भगवान विष्णु की पूजा करने का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन दान पुण्य का कार्य करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस बार ज्येष्ठ पूर्णिमा पर एक शुभ संयोग बन रहा है, जिसके कारण इस पूर्णिमा का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। आइए जानते हैं कि ज्येष्ठ पूर्णिमा पर क्या शुभ संयोग बन रहा है और क्या है शुभ मुहूर्त एवं पूजा विधि। पूर्णिमा की तिथि 24 जून को प्रातः 3:32 से प्रारंभ होकर 25 जून को रात्रि 12:09 पर समाप्त होगी। पूर्णिमा का व्रत 24 जून को रखा जाएगा तथा पारण 25 जून को होगा। इस वर्ष ज्येष्ठ पूर्णिमा गुरुवार के दिन पड़ रहा है। जहां गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है, तो वहीं पूर्णिमा तिथि भी विष्णु जी की पूजा आराधना करने के लिए विशेष महत्व रखती है। इस दिन शुभ शुक्ल योग भी है, जो ज्योतिष शास्त्र में शुभ योगों में गिने जाते हैं। 24 जून सुबह 6:06 तक शुभ योग रहेगा। इसके बाद शुक्ल योग आरंभ हो जाएगा। पूर्णिमा तिथि पर दान और पवित्र नदी में स्नान का विशेष महत्व होता है। इस दिन दान पुण्य करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा तिथि को चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ होता है। इस दिन चंद्र पूजा और व्रत करने से चंद्रमा मजबूत होता है, जिससे आपकी मानसिक और आर्थिक समस्याएं दूर होती है। भगवान विष्णु की पूजा करने से दुखों का नाश होता है और सुखों की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा तिथि पर व्रत रखकर विधिवत विष्णु जी की पूजा करने और चंद्रमा को अर्घ्य देने से आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। यह तिथि मां लक्ष्मी को भी अत्यंत प्रिय होती है। इसीलिए इस दिन श्री हरि के साथ लक्ष्मी पूजन करने से दरिद्रता का नाश होता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करने का महत्व माना गया है, लेकिन इस समय कोरोना वायरस के चलते घर पर ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। प्रातः जल्दी स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात भगवान का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लें। उसके बाद मंदिर में धूप दीप प्रज्वलित करें और अक्षत रोली फल फूल से पूजा करें। इसके बाद पूरे दिन व्रत रखें। शाम के समय पुनः भगवान विष्णु का पूजन करें। पूजन के लिए सूजी या गेहूं के आटे को भूनकर सूखा प्रसाद बनाएं। साथ ही में पंचामृत भी बनाएं। विधिवत मां लक्ष्मी और विष्णु जी का पूजन करें एवं चंद्र दर्शन पूजन करें। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य दें। चंद्रमा को अर्घ्य देने के पश्चात प्रसाद खाकर व्रत खोलें और तत्पश्चात भोजन करें। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा मां लक्ष्मी को विशेष प्रिय है। इस दिन मां लक्ष्मी की आराधना करने से जातक को जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं रहती है। शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक पूर्णिमा के दिन सुबह लगभग 10 बजे पीपल के वृक्ष पर मां लक्ष्मी का आगमन होता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति इस दिन सुबह उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर पीपल के पेड़ पर कुछ मीठा रखकर जल अर्पण करके धूप अगरबत्ती जलाकर मां लक्ष्मी का पूजन करे और मां लक्ष्मी को अपने घर पर निवास करने के लिए आमंत्रित करे, तो उस जातक पर लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है। पूर्णिमा के दिन किसी भी प्रकार की तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए।
इस दिन जुए, शराब आदि नशे और क्रोध एवं हिंसा से भी दूर रहना चाहिए। इस दिन बड़े बुजुर्ग अथवा किसी भी स्त्री से भूल कर भी अपशब्द ना बोलें। पूर्णिमा के दिन शिवलिंग पर शहद, कच्चा दूध, बेलपत्र, समीप पत्र और फल चढ़ाने से भगवान शिव की जातक पर सदैव कृपा बनी रहती है। पूर्णिमा के दिन घिसे हुए सफेद चंदन में केसर मिलाकर भगवान शंकर को अर्पित करने से घर से कलह और अशांति दूर होती है। सफल दाम्पत्य जीवन के लिए प्रत्येक पूर्णिमा को पति पत्नी में कोई भी चंद्रमा को दूध का अर्घ अवश्य दें। इससे दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहती है। जिस भी व्यक्ति को जीवन में धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उन्हें पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय के समय चंद्रमा को कच्चे दूध में चीनी और चावल मिलाकर ओम श्राम श्रीम श्रौम शः चंद्रमसे नमः मंत्र का जप करते हुए अर्घ देना चाहिए। इससे धीरे धीरे उसकी आर्थिक समस्याओं का निराकरण होता है। पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी के चित्र पर 11 कौड़ियां चढ़ाकर उन पर हल्दी से तिलक करें। अगले दिन सुबह इन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। इस उपाय से घर में धन की कोई कमी नहीं होती है। इसके पश्चात प्रत्येक पूर्णिमा के दिन इन कौड़ियों को अपनी तिजोरी से निकालकर माता के सन्मुख रखकर उन पर पुनः हल्दी से तिलक करें। फिर अगले दिन उन्हें लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। आप पर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। उम्मीद है पूर्णिमा से जुड़ी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।